रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ सुब्रतो भट्टाचार्य जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी काबिलियत और इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए बनारस और बनारस के बाहर जाने जाते हैं। सुब्रतो भट्टाचार्य जी बीएचयू में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपने केमिस्ट्री में बीएचयू से पीएचडी किया है। आपके दादाजी और पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और एक ऐसे माहौल में आपकी परवरिश हुई है जहां सरस्वती की पूजा की जाती है और उस पढ़ाई लिखाई विद्या अध्ययन और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म को लेकर अपने पिताजी के साए में आप बड़े हुए। आपने पीएचडी किया केमिस्ट्री में, बीएचयू में प्रोफेसर के पद पर आप हैं, मगर इसके साथ ही साथ आपके अंदर जो अध्यात्म धर्म दर्शन का जो पैशन परिवार की पृष्ठभूमि के साथ साथ मिला और उसका परिणाम यह हुआ कि आपका गीता दर्शन पर जो व्याख्यान है वो देश विदेश में प्रसिद्ध होता जा रहा है और आपका एक नेम है, फेम है, आपकी एक पहचान है। एक संदेश आप दे रहे हैं कि गीता का यथार्थ क्या है। गीता में जो कर्म पर बल दिया गया है, जो कर्म की बात की गई है, कर्म योगी कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? इस संसार के बारे में गीता के अंदर क्या दर्शन है? भगवत गीता देश को और दुनिया को, मानवता को, पूरे समाज को, जनरेशन को जीवन जीने का सलीका सिखाती है, बताती है कि जीवन क्या है, कर्म क्या है, यथार्थ क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और लोगों में कर्म के प्रति एक पैशन पैदा करती है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आप बंग साहित्य समाज, ये जो संस्था है, ये 160 साल पुरानी संस्था है और ये बंगाली टोला और गुदौलिया के पास इसका ऑफिस है और आप इस संस्था में सचिव हैं। इस संस्था का महत्व और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है कि ये 160 साल पुरानी संस्था है और यहाँ पे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ आए थे। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ प्रतिम कुमार चटर्जी हैं, सीए हैं, आप सचिव हैं और ये सेंट्रल फिजिकल इंस्टीट्यूट योग जो सिखाता है लोगों को, योग दर्शन के बारे में बताता है और योग स्पोर्ट्स के बारे में, आप उसके सचिव हैं, हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत है, श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं और आपकी अपनी एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है। और श्री संजय भट्टाचार्य को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी पॉलिटिकल जो उनका एक यात्रा रही है और बचपने से लेकर उन्होंने जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट किया उसके बारे में आपको बड़ी डीप नॉलेज है। ये आपका पैशन है। आप सब लोगों का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्री सुब्रतो भट्टाचार्य जी वाकई एक और
साइंस, केमिस्ट्री और दूसरी ओर अध्यात्म, ये मिलन ये कैसे हुआ? एक तरफ केमिस्ट्री, साइंस, विज्ञान, लॉजिक, रैशनलिज्म और दूसरी तरफ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, भगवत गीता दर्शन, ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, विज्ञान और जो अध्यात्म है दोनों ही सत्य की खोज करता है। जानने की इच्छा, ये एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जानने की इच्छा। हम कहाँ से आए, क्यों आए, ये जो सृष्टि है इसको किसने किया, कैसे ये सब शुरू हुआ और इसका अंत क्या है, यही जानने की इच्छा विज्ञान है। और यही जानने की इच्छा से धर्म, दर्शन और अध्यात्म शुरू हुआ। मैं धार्मिकों की बात अगर छोड़ दें, सिर्फ वैज्ञानिकों की बात करें तो ऐसे वैज्ञानिक जिनको भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला, जैसे इरविन श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, ये सभी बहुत ही गंभीर दार्शनिक थे। और क्योंकि आप एक बिंदु पर पहुंचते हैं जिसके आगे फिर आपका जो प्रायोगिक स्थूल दृष्टि है वो समाप्त हो जाता है। फिर उसके पीछे जो सत्य है उसकी खोज में आपका जो मन है, बुद्धि है, वो वहाँ रुक नहीं जाता है, उसके आगे चलता जाता है। लेकिन दोनों की दृष्टि में थोड़ी भिन्नता है। भिन्नता ये है कि विज्ञान का जो दृष्टि है वो ये है कि कोई भी चीज़ के, कोई भी सत्य के तह तक जाएं, फिर उसको हम अपने लिए या अपने समाज के लिए कैसे उसको उपयोग करें, ये हम खोजते हैं। ये बड़ी बात है। और आध्यात्म में क्या है कि जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि कुछ मिट्टी है, अब उस मिट्टी से आपने एक खिलौना बनाया तो एक बच्चा लेके खेलता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो खेलता नहीं है, तब लगता है कि मिट्टी है, इसमें क्या करना है। तो अध्यात्म का जो दृष्टिभंगी है वो ये है कि सच्चाई जानो, जानने के बाद जो लगे कि इससे कुछ काम होने वाला नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। यही दोनों में अंतर है, और नहीं तो दोनों ही सत्य का खोज करने का अलग अलग रास्ता है और कोई नहीं। तो इसके पहले कि हम भगवत गीता के दर्शन पर आए, एक प्रश्न हमारा है कौतूहल का कि ये एक थ्योरी आती है कि ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, जैसे बिग बैंग थ्योरी है कि साहब बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जो है ये धीरे धीरे ये सब प्रकृति और ये चांद सूरज ये सब बना, बिग बैंग थ्योरी है। और भी बहुत सी थ्योरी है कि ये अर्थ प्लेनेट का क्रिएशन कैसे हुआ।